मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में कुरुप समुदाय को आरक्षण देना सिद्धरामैया को पसंद नहीं है, एच विश्वनाथ। आज मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए एमएलसी एच विश्वनाथ ने सिद्धरामैया का बयान के कुरुप समुदाय को आरक्षण के लिए दबाव डालने में आरएसएस का हाथ है पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शायद कुरुप समुदाय को आरक्षण मिलना सिद्धरामैया को पसंद नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई में ईश्वरप्पा को क्रेडिट मिलेगा। इस सरकार में अगर आरक्षण मिलता है तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। कुरुप समुदाय के नायक बनना चाहते हैं सिद्धरामैया और कुमारस्वामी वक्कलिगा समुदाय में दूसरा नायक पैदा न हो ऐसा चाहते हैं। उसी तरह लिंगायत समुदाय में दूसरा नायक पैदा न हो ऐसा सीएम येडियुरप्पा चाहते हैं। इसी दौरान सीएम पर कहा कि सीपी योगेश्वर को मंत्री बनाने के लिए सीएम क्यों दौड़ धूप कर रहे हैं, पता नहीं। क्या योगेश्वर ने विधायक स्थान से इस्तीफा दिया था? क्या साझा सरकार को गिराने में इनका हाथ था? सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की रचना में इनका कोई योगदान नहीं है। बसवनगौड़ा यत्नाल कत्ती जैसे विधायक मंत्री बनना चाहते हैं, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए सीएम को, वरना आप पर से विधायकों का भरोसा उठ जाएगा। बीजेपी सरकार की रचना के समय सीएम का बर्ताव ही अलग था, अब इनका बर्ताव ही अलग हो गया है, कहा एमएलसी विश्वनाथ ने। कोवैक्सीन टीके का तीसरा क्लिनिकल ट्रायल सीएम ने की शुरुआत। कोविड-19 वायरस को रोकने के लिए हैदराबाद मूल की भारत बायोटेक संस्था क्लिनिकल प्रयोग कर रही है। 2 प्रयोग कामयाबी से खत्म हुए हैं। तीसरे प्रयोग के लिए सीएम ने हरी झंडी दिखाई है, जिससे बेंगलुरु के वेदई मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आज से प्रयोग शुरू किया जाएगा। आईसीएमआर की अनुमति के बाद ये काम चल रहा है। इसकी जानकारी देते हुए आईसीएमआर के अधिकारी के रवि बाबू ने बताया कि इस प्रयोग में करीब 1000 लोग भाग लेंगे। इनको 2 बार टीका दिया जाएगा। टीका लगवाने के लिए लाजिमन तौर पर अस्पताल में नहीं रखा जाएगा, मगर वीडियो कॉल और मोबाइल पर हर दिन की जानकारी ली जाएगी। जैसे कोविड और कोविड के लक्षण नहीं हैं, वैसों पर ही प्रयोग किया जाएगा। आखिर में इस प्रयोग के नतीजों को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा, बताया के रवि बाबू ने। हिंदलगा जेल में पूर्व सचिव को सुविधाओं का आरोप, जायजा लेने पहुंचे डीआईजी योगेश गौड़ा। कत्ल मामले में कांग्रेस के पूर्व सचिव विनय कुलकर्णी को बेलगाम की हिंदलगा जेल में रखा गया है। बताया जा रहा है कि जेल अधिकारी सभी कानूनों को परे रखकर पूर्व सचिव विनय कुलकर्णी को बाहर से खाना मुहैया करवा रहे हैं और परिवार के लोगों को मिलने की अनुमति वगैरह दे रहे हैं। इसी जानकारी के बाद अचानक से डीआईजी सोमशेखर आज हिंदलगा जेल पहुंचकर जायजा लेते हुए जेल अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। कोविड वायरस के मौके पर बाहर से खाना मंगवाने को निषेध किया गया है। उसी तरह परिवार वालों को कैदियों से मिलने की अनुमति भी नहीं है। ऐसे में पूर्व सचिव सहित दूसरे कैदियों को सुविधाएं मिलने की जानकारी पाकर डीआईजी जेल पहुंचे हैं। वर्तुर प्रकाश किडनैप मामले की जांच चल रही है। गृह मंत्री बसवराज बोम्माई पिछले बुधवार को पूर्व सचिव वर्तुर प्रकाश को अपने कोलार के वसहल्ली फार्म हाउस से लौटते समय अनजान आरोपियों ने 25 नवंबर शाम 7 बजे के करीब 2 कार्स में आकर उतरे और करीब 8 आरोपियों ने मिलकर कार को रोककर कार चालक सहित इनका किडनैप किया था। आंखों पर काला कपड़ा बांधकर अनजान जगह पर ले जाकर 30 करोड़ रुपयों की मांग की थी। हाथ पांव बांधकर लोहे के रॉड से हमला किया गया। 26 को वर्तुर प्रकाश ने नियाज नामक लड़के के जरिए 48 लाख रुपए किडनैपर्स को दिए। ड्राइवर सुनील के सर पर लोहे के रॉड से हमला करने पर सुनील बेहोश होकर गिर पड़ा और बाद में किडनैपर्स के चुंगुल से फरार हुआ तो किडनैपर्स ने वर्तुर प्रकाश को नवंबर 28 की सुबह होसकोटे के शिवनापुर के जंगल में छोड़कर फरार हुए थे, जिसकी शिकायत कल ही वर्तुर प्रकाश ने की है। इसी मुद्दे को लेकर बात करते हुए गृह मंत्री बोम्माई ने बेंगलुरु में मीडिया को बताया कि कोलार और बेंगलुरु पुलिस मिलकर इस मामले की जांच में जुटी है। बहुत जल्द आरोपी किडनैपर्स को दबोचा जाएगा, बताया गृह मंत्री ने।
कचरे के टैक्स में बढ़ोतरी, आम आदमी पक्ष की ओर से एहतजाज। बेंगलुरु बीबीएमपी शहर के सभी वार्ड निवासियों से कचरा ले जाने के लिए हर महीना 200 रुपये लेती थी, मगर अब इस रकम को बढ़ाकर 600 किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर आज बेंगलुरु के मैसूरू सर्कल में आम आदमी पक्ष के राज्य संचालक पृथ्वी रेड्डी के नेतृत्व में बीबीएमपी के विरुद्ध मोर्चा खोलकर एहतजाज किया गया। इस मौके पर पक्ष के सदस्यों ने बीबीएमपी और सरकार के खिलाफ हफ्ता सरकार के नारे लगाए। राज्य संचालक ने बात करते हुए कहा कि पहले इलेक्ट्रिक बिल, फिर वाटर बिल, अब कचरे के बिल में बढ़ोतरी करके सरकार मासूम जनता को दिन दहाड़े लूटने लगी है। अब तक सालाना करीब 1200 करोड़ रुपये कचरे को ठिकाने लगाने के नाम पर ही जनता से लिया गया है। बेंगलुरु से भी बड़े शहर दिल्ली में कचरे के लिए सिर्फ 250 रुपये सालाना खर्च किया जा रहा है, यानी बीबीएमपी सिर्फ एक वार्ड के कचरे के लिए 6 करोड़ खर्च कर रही है। इसका जवाब देना होगा। अगर कचरे के इस टैक्स को पहले की तरह 200 रुपया न किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी राज्य संचालक रेड्डी ने। मोदी को चाहिए कि पहले किसानों की जिंदगी का दीप जलाएं। कुमार स्वामी आज मैसूरू के एचडी कोटे रिंग रोड पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व सीएम और जेडीएस वरिष्ठ कुमार स्वामी ने कहा कि वाराणसी में जाकर मोदी ने 15 लाख दिए जलाए हैं। इससे पहले मोदी को चाहिए कि किसानों की जिंदगी का दीप जलाएं। दिल्ली में चल रहे किसानों के एहतजाज में ठंड के कारण 2 किसानों की मौत हुई है। लॉ जिहाद पर लाए जाने वाले कानून के बारे में कहा कि इससे बड़ी समस्याएं देश और राज्य में हैं, इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। विधायक जीटी देवेगौड़ा का पक्ष छोड़ने के सवाल पर कहा कि इन्होंने पक्ष नहीं छोड़ा, बीजेपी वालों के साथ कार्यक्रमों में बैठना आम बात है। अब इन्हीं की अगुवाई में चामुंडेश्वरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत चुनाव लड़े जाएंगे, कहा कुमार स्वामी ने। मंगलुरु में बोट हादसे को लेकर स्थानीय जनता का एहतजाज। पिछले दिनों मंगलुरु के भोलार में पर्शियन बोट श्री रक्षा में मछली का शिकार करने गए मछुआरों की बोट हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 6 मछुआरे लापता हुए थे। अब तक सिर्फ 2 लाशों को ढूंढा गया है। आज एक लाश बरामद हुई है। इसी मामले को लेकर कल रात से धक्के में मछलियों का शिकार बंद करके स्थानीय निवासी एहतजाज कर रहे हैं। इस मौके पर बात करते हुए मानापा के सदस्य मुनीब भेंगरे ने कहा कि मृतकों के परिवार वालों को दिलासा देने के लिए अब तक प्रशासन के ओर से कोई भी अधिकारी नहीं आया, ना ही परिहार की कोई घोषणा की है। उसी तरह मछुआरों के संग, बुलतराल पर्शियन बोट मालिकों के संग सहित कोई भी इस हादसे को लेकर कुछ भी नहीं कह रहा। कोस्ट गार्ड सही तौर पर लाशों को ढूंढने का काम नहीं कर रहे हैं। जल्द से जल्द परिहार की घोषणा की जानी चाहिए। जब तक परिहार की घोषणा नहीं होती हमारा एहतजाज जारी रहेगा, बताया भेंगरे ने। क्रॉसबिड के बयान को सिद्धरामैया वापस लें, सचिव ईश्वरप्पा का आग्रह। आज शिवमोगा के जिला बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव ईश्वरप्पा ने सिद्धरामैया के क्रॉसबिड बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस में ही क्रॉसबिड है। इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से और सोनिया ने राजीव गांधी से शादी की थी। हम जानवरों में क्रॉसबिड की बात करते हैं, इंसानों में नहीं। इस बयान के लिए सिद्धरामैया को राज्य की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। ये लफ्ज बड़ा गलत है। सिद्धरामैया को महिलाओं की इज्जत का ख्याल नहीं है। यहाँ शिवमोगा में हमारे युवक काफी बलवान हैं, यहाँ मतांतर नहीं चलेगा। गौ निषेध पर सिद्धरामैया ने कहा था कि उम्र वाली गायों को क्या बीजेपी वालों के घरों के सामने छोड़ना चाहिए। इस पर कहा कि सिद्धरामैया की मां की भी काफी उम्र हुई है, क्या इन्हें छोड़ा जा सकता है। गौ की लापरवाही के कारण ही आज कांग्रेस की ये हालत हुई है, कहा ईश्वरप्पा ने। सिद्धरामैया सोच समझकर बयान दें तो ठीक रहेगा, वी सोमन्ना। सिद्धरामैया ने बयान दिया था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, कई 100 सालों से ही क्रॉस ब्रीड
मिसब्रीड होता चला आया है। इस बयान की मजम्मत करते हुए आज गुलबर्गा में सचिव वी सोमन्ना ने कहा कि ऐसी घटिया बात सिद्धरामैया को शोभा नहीं देती। बोलते समय इनको सोचकर बोलना चाहिए। कुरुप समुदाय को एसटी में शामिल करने में आरएसएस का हाथ है। इस पर कहा कि पता नहीं कब सिद्धरामैया को सपना आया था। सब को रात में सपना आता है तो इन्हें दिन में आता है। सिद्धरामैया बड़े हैं, बोल चाल भी बड़ों जैसा ही होना चाहिए। सिद्धरामैया और ईश्वरप्पा दोनों कुरुप समुदाय के नायक हैं। आरक्षण के लिए मिलकर कोशिश करनी चाहिए, कहा वी सोमन्ना ने। इमारत की कमी, रास्ते में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग। रानीबेनूर शहर और ग्रामांतर इलाकों में करीब 373 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास अपनी कोई इमारत नहीं है, जिसके कारण रास्ते में ही बैठकर ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस विभाग की किराए पर ली गई दफ्तर भी काफ़ी छोटी है। इस छोटे से दफ्तर में करीब 25 से ज़्यादा सिब्बंदी काम करते हैं। इन्हें बैठने के लिए भी जगह नहीं है। गर्भवती महिलाएं और बच्चों की पढ़ाई सेहत के लिए दिन रात काम कर रहे कार्यकर्ताओं को इस तरह रास्ते में बैठाकर ट्रेनिंग देने पर विभागीय अधिकारी और सरकार पर आक्रोश जता रहे हैं यहाँ के युवा मुखंड बीरप्पा लमानी। दिल्ली में पुलिस के जुल्म को लेकर किसानों का प्रदर्शन। एपीएमसी भू सुधार कानूनों को लेकर पिछले 3 दिन से देश के सभी किसान देश की राजधानी दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज चामराजनगर में हसीरू सेना रहित संघ के सदस्यों ने शहर के चामराजेश्वरी देवस्थान से भुवनेश्वरी सर्कल तक शर्ट खोलकर सर पर पत्थर रखकर किसानों के संघर्ष का समर्थन किया और किसानों पर जुल्म ढा रही पुलिस और पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाकर अनोखे तरीके से आधे घंटे तक रास्ता रोका गया। केंद्र सरकार के जनाजे को उठाकर अंतिम संस्कार के तौर पर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर वाहन संचार में काफी बाधा पहुंची। बीदर के बस स्टैंड के सामने ही लाश बरामद, कत्ल की शंका। बीदर शहर के जनवाड़ इलाके के बस स्टैंड के पास ही कल रात युवक की लाश बरामद हुई है। सर पर पत्थरों से कुचलकर कत्ल करने की शंका जताई जा रही है। मृतक की शनाख्त औराद तालुका के चिंतकी ग्राम निवासी 28 साल विल्सन के नाम से की गई है। कत्ल किन कारणों से हुआ वगैरह का भी पता नहीं चल सका। न्यू टाउन पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्राम पंचायत चुनाव का बायकॉट, अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। चिकमंगलूर तालुका के कड़बगेरे में ग्रामस्थों ने इस बार होने वाले ग्राम पंचायत चुनावों का बहिष्कार करते हुए ग्राम में कई जगह पोस्टर लगाए थे। जब इन पोस्टरों को निकालने पहुंचे पीडीओ और आरआई को ग्रामस्थों ने आड़े हाथ लिया। इस मौके पर अधिकारी और ग्रामस्थों के बीच कहासुनी हुई। ग्रामस्थों ने अधिकारियों से कहा कि आप अपने वेतन के लिए काम कर रहे हैं, मगर हम अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सी योजनाओं की सरकार ने घोषणा की है, एक भी योजना अमल में नहीं लाई गई। हर बार बड़े बड़े वादे हमसे किए जाते हैं, चुनाव के बाद यहाँ कोई भी दूसरी बार नहीं आता, इसलिए ये हमारा मसला है, आप वापस जाइए कहकर अधिकारियों को वापस भेजा ग्रामस्थों ने। डॉक्टर सरोजनी महेशी वर्दी जारी करने की मांग। गुलबर्गा शहर में वीर कन्नडिगा सेना की तरफ से डॉक्टर सरोजनी महेशी वर्दी जारी करने की मांग करते हुए राज्य की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य के प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय जनता को ना के बराबर रोजगार मुहैया किया जाता है, इसीलिए सरोजनी महेशी वर्दी में कहा गया है कि राज्य के प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय जनता को 40% रोजगार दिया जाने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। इसीलिए राज्य के कई बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। इस बात को बताते हुए जिलाधिकारी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को निवेदन पत्र सौंपा गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।